मोदी सरकार की शह और अदालतों के जानिबदाराना रवैये के चलते हिंदुत्ववादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को भी मंदिर बताने लगे हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद, कुतुब मीनार और ताजमहल के बाद अब एक हिंदुत्ववादी संगठन ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के हिंदू मंदिर होने का दावा ठोक दिया है। हिंदुत्ववादी संगठन महाराणा प्रताप सेना ने दावा किया है कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक मंदिर तोड़कर बनाई गई है। महाराणा प्रताप सेना ने इस सच्चाई को सामने लाने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी एएसआई से ख्वाजा की दरगाह की जांच यानी खुदाई करवाने की मांग की है। महाराणा प्रताप सेना के राजवर्धन सिंह परमार ने दावा किया है कि दरगाह की दीवारों और खिड़कियों में हिंदू धर्म के निशान हैं। परमार ने मीडिया में दावा किया है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पहले एक शिव मंदिर थी, उसकी दीवारें और खिड़कियों पर स्वास्तिक के निशान हैं और कई जगह पर कमल का फूल बना हुआ है। हमारी मांग है कि दरगाह की एएसआई से सर्वे करवाया जाए। महाराणा प्रताप सेना ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत लिखकर ख्वाजा की दरगाह की जांच यानी खुदाई करवाने की मांग की है। परमार का कहना है कि खुदाई के बाद यह साफ पता चल जाएगा कि वहां एक मंदिर था। दिल्ली का रहने वाला राजवर्धन सिंह परमार ने धमकी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जांच नहीं कराई गई तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा और फिर महाराणा प्रताप सेना के 2000 कार्यकर्ता अजमेर जाएंगे, जहां वो बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। परमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल कलराज मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी को भी खत लिखा है। हिंदू जागरण मंच के अजय नागर ने भी दावा किया है कि ख्वाजा की दरगाह पृथ्वीराज चौहान के बनाए गए एक लिंग मंदिर को कब्जा करके बनाई गई है। महाराणा प्रताप सेना के इस दावे पर अजमेर शरीफ की खादिम कमेटी अंजुमन सैयद जादगान के अध्यक्ष मोइन चिश्ती ने कहा है कि दरगाह में हिंदू धर्म का कोई निशान नहीं है। ख्वाजा के दरबार में हिंदू मुसलमान सभी धर्म के करोड़ों लोग आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दरगाह में कहीं भी स्वास्तिक का निशान नहीं है। दरगाह 850 वर्षों से है। इस तरह का कोई सवाल आज तक नहीं उठाया गया था। आज देश में एक खास तरह का माहौल है जो पहले कभी नहीं था। उन्होंने कहा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सवाल उठाने का मतलब उन करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है जो अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं और यहां आते हैं। चिश्ती ने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद बात करने वालों को जवाब देना सरकार का काम है। कमेटी के सेक्रेटरी वाहिद हुसैन चिश्ती ने कहा कि यह सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद को ढाए जाने के बाद देश में तमाम धर्मों के मजहबी मकामात की हिफाजत के लिए 1991 में एक कानून बनाया गया था, जिसमें साफ कहा गया है कि बाबरी मस्जिद जैसा मुद्दा अब देश में कहीं नहीं उठाया जाएगा। देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। कानून मौजूद होने के बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के मंदिर होने का दावा करते हुए अदालत में मामले दायर किए गए हैं। जजों ने भी 1991 के कानून से आंख मोड़ते हुए अपनी आस्था को सामने रखते हुए ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह मस्जिद पर हिंदुओं को मुकदमे करने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद से दोनों मस्जिदों पर धड़ाधड़ सुनवाई चल रही है। कानून और संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है और संविधान का रक्षक होने का दावा करने वाला सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा तमाशा देख रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत पर देश को चलाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए दुनिया भर में मशहूर अजमेर शरीफ की दरगाह पर अब मंदिर होने का दावा ठोका गया है। जिस तरह हिंदुत्ववादी देश की मशहूर मस्जिदों, दरगाहों और मुस्लिम यादगारों पर मंदिर होने का दावा ठोक रहे हैं, उसे देखते हुए साफ लग रहा है कि देश की कोई भी मस्जिद या दरगाह अब महफूज नहीं है। हुकूमत से हिफाजत की उम्मीद रखना फिजूल है, क्योंकि ये सब खेल हुकूमत ही खिला रही है। इसलिए अपनी हिफाजत अब खुद करनी होगी।